सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड, राजनीति और बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा ठग जिसने 500 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड किया, तिहाड़ जेल को अपने घर जैसा बना लिया और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट्स देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही, चाहत खन्ना, निक्की तंबोली, कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और आखिरकार इस स्कैम का खुलासा हुआ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सुकेश चंद्रशेखर ने इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया? तिहाड़ जेल में रहते हुए भी वो कैसे इस पूरे रैकेट को ऑपरेट कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, जैकलीन और नोरा इस जाल में कैसे फंसी? सुकेश चंद्रशेखर का सफ़र ठगी की दुनिया का किंग सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बेंगलुरु, कर्नाटक से शुरू होती है। लग्जरी कारों और महंगे लाइफस्टाइल का शौकीन ये ठग बचपन से ही फ्रॉड करने में माहिर था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो कुछ का कहना है कि उसने 12वीं तक की पढ़ाई की। लेकिन जो भी हो, उसकी असली पढ़ाई ठगी और चालाकी की दुनिया में हुई। पहली बार 2007 में इसका नाम सामने आया जब इसने खुद को सरकारी अफसर बताकर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया, लेकिन जेल जाने के बावजूद भी इसकी ठगी की आदत नहीं छूटी। बेल पर बाहर आते ही इसने अपना अगला शिकार ढूंढा, लीना मारिया पोल। लीना, जो कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुकी थी, सुकेश को काफ़ी पसंद आई। उसने खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन और राजनीतिक कनेक्शन वाला व्यक्ति बताया और लीना को अपने साथ जोड़ लिया। फिर दोनों ने मिलकर एक नई स्कीम बनाई, फ्यूचर टेक्निक्स स्कैम। इस स्कैम में सुकेश ने एक कंपनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा दिया और बदले में 19 करोड़ रुपए ले लिए। पैसा मिलते ही गायब हो गया, लेकिन पुलिस ने फिर से पकड़ लिया। हर बार बेल मिलते ही ये फिर से ठगी के नए रास्ते खोजता। राजनीति और 50 करोड़ की ठगी सुकेश ने सिर्फ बिजनेसमैन और अमीर लोगों को ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी घुसपैठ करने की कोशिश की। एक पार्टी के चुनावी सिंबल को लेकर चल रहे विवाद का फायदा उठाते हुए उसने टीटी दीनाकरण से 50 करोड़ रुपए ठग लिए, यह कहकर कि वह उन्हें यह सिंबल दिलवा देगा। जब मामला सामने आया तो दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तिहाड़ जेल में डाल दिया। तिहाड़ जेल से ऑपरेट होता था पूरा रैकेट। अब तक की ठगी तो बस ट्रेलर थी, असली खेल तिहाड़ जेल में शुरू हुआ। तिहाड़ जेल में रहते हुए भी सुकेश आरामदायक जिंदगी जी रहा था। उसके पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एसी, रिक्लाइनर चेयर, सब कुछ था। इसी दौरान उसने 2019 में गिरफ्तार हुए फोर्टिस के पूर्व मालिकों मलविंदर और शिविंदर सिंहान की जानकारी निकाली और उनके परिवार से पैसे ऐंठने का प्लान बनाया। उसने शिविंदर की पत्नी अदिति सिंहान को कॉल किया और खुद को गृह मंत्रालय का अफसर बताया। उसने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उनके पति को जेल से बाहर लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ डोनेशन देना होगा। अदिति ने भरोसा कर लिया और 9 महीनों में सुकेश को 200 करोड़ रुपए दे दिए। जेल से ही ऑपरेट हो रहे इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कॉल्स को ट्रैक किया और पता चला कि ये सब तिहाड़ जेल से हो रहा है। जांच में सामने आया कि सुकेश जेल अधिकारियों को हर महीने 20 करोड़ रुपए देता था ताकि वह जेल में पूरी आज़ादी से रह सके। बॉलीवुड से कनेक्शन, जैकलीन और नोरा की एंट्री। अब सुकेश को चाहिए था एक ग्लैमरस इमेज और इसके लिए उसने बॉलीवुड का सहारा लिया। उसने एक महिला पिंकी ईरानी को हायर किया जिसका बॉलीवुड से अच्छा कनेक्शन था। सबसे पहले सुकेश ने भूमि पेडनेकर और नेयर को गिफ्ट ऑफर किए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर सारा अली खानैन को मैसेज किया और गिफ्ट देने की बात की। सारा ने मजाक में कहा, अगर गिफ्ट देना ही है तो चॉकलेट भेज दो, लेकिन सुकेश ने अब 15 लाख की घड़ी भेज दी। नोरा फतेही आज को एक इवेंट में बुलाया गया जहां उन्हें 12 लाख रुपए दिए गए। इवेंट खत्म होने के बाद सुकेश की पत्नी लीना ने नोरा को मैसेज किया कि अगर वह सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाए तो उन्हें और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। नोरा ने मना कर दिया, लेकिन तब तक उसे BMW कार गिफ्ट में मिल चुकी थी। फिर एंट्री हुई जैकलीन फर्नांडिस की।
सुकेश ने जैकलीन को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें महंगे गिफ्ट्स देने शुरू किए। 9 लाख रुपए की बिल्ली, 52 लाख का घोड़ा, डायमंड ज्वेलरी, महंगे बैग और कार्स। जैकलीन को इन गिफ्ट्स का लालच आ गया और वह सुकेश के जाल में फंस गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने जब जांच की तो जैकलीन ने पहले सुकेश को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह उससे मिल चुकी हैं और गिफ्ट्स भी ले चुकी हैं। सुकेश की जेल से भी मोहब्बत जारी। जब सुकेश जेल में था तब भी उसने जैकलीन को कई लव लेटर्स भेजे जिनमें उसे बेबी जान कहकर संबोधित किया। अब स्थिति यह है कि सुकेश तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जैकलीन के ऊपर भी कानूनी शिकंजा कस चुका है। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। धोखेबाज हमेशा नए तरीके ढूंढते हैं और पैसे और पावर का लालच अच्छों को फंसा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए कमेंट में बताएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।